Good evening, my dear students and everyone. You are most welcome to my YouTube class today. एक बार फिर से मेरी YouTube क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, नाउन चैप्टर को वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा व्यस्तता के कारण और समय कमी होने के कारण मैंने सोचा कि कुछ एक छोटा सा अलग वीडियो बनाया जाए। तो आज मैंने जो वीडियो में रखा है विषय वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक तरह की वोकैब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और डिफरेंट टाइप्स के अलग एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते किसको है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का हिंदी में मतलब होता है मुहावरे एवं लोकांक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकांक्तियां के बारे में डिस्कस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका मीनिंग आप वर्ड से नहीं निकाल सकते, इनका मीनिंग फिगरेटिव होता है, इनका मीनिंग इम्प्लाइड होता है। इसका ये मतलब है कि इसके दिए गए शब्दों से आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। इनके मीनिंग इसमें निहित होता है और एक पुरानी एक बैकग्राउंड स्टोरी पर बेस्ड होता है। जैसे मैं आपको हिंदी से शुरुआत करता हूँ। जैसे आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, 9 2 11 हो जाना। तो कोई आगे मुझसे बोल सकता है कि सर 9 और 2 11 तो होते ही हैं। अरे भाई, ये 9 और 2 11 ये गिनती की बात नहीं कर रहे हैं। 9 2 11 का मतलब हो जाना है फरार हो जाना, भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। तो उस वर्ड की एक बैकग्राउंड स्टोरी रही होती है जिसे हम उस लैंग्वेज में यूज करते हैं और वो उस लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाता है और थोड़ा डिफरेंट बनाता है। साधारण वर्ड्स की कंपैरिजन में वो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा असरदार बनाता है। तो आज हमने कुछ 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे हैं बोर्ड पर जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की शुरुआत की मुहावरे में लोकांक्तियां, और इनका कोई वर्ड क्या कहते हैं लिटिल मीनिंग नहीं होता है, इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है, इम्प्लाइड मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस में आपका आप यदि वर्ड से जाएंगे तो ब्रेक द आइस, आइस तोड़ना, इसका आइस तोड़ना नहीं है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस, कहीं पर किसी और मीटिंग में चुप्पी तोड़ना, कोई शुरुआत करना। जैसे आप कहीं पर मीटिंग में खामोशी छाई हुई है लेकिन किसी ने पहले बोलने की पहल की, सो ही ब्रोक द साइलेंस, ही ब्रोक द आइस। तो उसलिए उस कंडीशन में उस इडियम का यूज किया जाएगा। सो इन द सेम फैशन आई हैव रिटन 5 idioms and phrases. The first one is an iron will, strong will power। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आयरन विल का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल। जैसे इफ यू विश टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव एन आयरन विल, यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर और यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो पहले का सेंटेंस हो गया। सेकंड, ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स, किसी मामले को और बिगाड़ देना, उससे बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर। जैसे ही एडेड फ्यूल टू हिज फायर, ही एडेड फ्यूल टू फायर बाय कमेंटिंग समथिंग रॉन्ग। कोई चीज गलत कमेंट करके आपने उस मामले को और तूल दे दिया और मामले को बिगाड़ दिया, तो उसे बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स। नेक्स्ट है एट स्टेक यानी एट रिस्क, दांव पर होना। एट स्टेक का मतलब जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो, माय रेपुटेशन इज एट स्टेक। सर जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक लंबे समय तक सफल नहीं हुए, फिर आप बोल सकते हो सर नाउअडेज माय रेपुटेशन इज एट स्टेक, मेरी रेपुटेशन दांव पर है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर, इसे बोलते हैं एट लास्ट मोमेंट। पुलिस ऑलवेज रीच एट द 11th आवर। पुलिस कहीं भी किसी भी वेन्यू पर किसी भी परेशानी में एट द 11th आवर ही पहुंचती है, यानी एट लास्ट मोमेंट पहुंचती है। दूसरा सेंटेंस बना दे सकते हैं हम, स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर असाइनमेंट एट द 11th आवर। स्टूडेंट्स हमेशा अपना असाइनमेंट एट द 11th आवर पर कंप्लीट करते हैं, यानी एट लास्ट मोमेंट पर कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर, इन नीट एंड क्लीन ऑर्डर। जैसे मैं आपसे बोलता हूं आई ऑलवेज कीप माई बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, मैं अपनी सारी चीजों को एप्पल पाई ऑर्डर में रखता हूं, यानी परफेक्ट ऑर्डर में रखता हूं। इसे बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। क्विकली आई वुड लाइक टू रिवाइज ऑल द गिवन इडियम्स। एन आयरन विल का मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग विल पावर। You must have an iron will to clear any examination. Second है add fuel to fire to make a matter worse, किसी मामले को बिगाड़ना, किसी मामले को खराब करना। You cannot add fuel to fire in this matter, इस मामले में आप इस मामले को बिगाड़ नहीं सकते। At stake का मतलब at stake का मतलब at risk, जैसे my reputation is at stake nowadays। At the 11th hour, at last moment, at the 11th hour का मतलब at
एट लास्ट मोमेंट, आई डू माई वर्क एट द 11th आवर, मैं अपना काम एट द 11th आवर करता हूं, यानी मैं अपना काम एट लास्ट मोमेंट करता हूं। और लास्ट वाला है एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर। वी शुड ऑलवेज कीप अवर थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर। So boys and girls, ladies and gentlemen, today I have taught 5 idioms and phrases which are very important for your examination, which are very important in your daily life also. तो इसी क्रम में हम अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। जब तक, till then, I wish you all the best. Have a nice day. Good luck. Thank you very much.